महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत हुई, लेकिन अब सीएम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। देर रात तक दिल्ली में 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन शाम को लेकर सीएम पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। महायुति के कमान कौन संभालेगा, उसके लिए शायद अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महायुति के शानदार जीत को 120 घंटे बीत चुके हैं। सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल कार्यवाहक सीएम के पद पर वो बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की कुर्सी का नया हकदार कौन होगा, इसे लेकर अब तक मंथन ही चल रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजों तक कोई नहीं पहुंच सका। दिल्ली में गुरुवार को गृहमंत्री शाह के आवास पर देर रात 12 बजे तक बैठक हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम पद को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इस बैठक में मंत्रालय के बंटवारे पर चर्चा हुई और इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल और इसके साथ ही कई दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। इस बैठक में सीएम के चेहरे को लेकर के और साथ ही जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो कौन होगा और साथ ही जो प्रोफाइल होगी वो किसको कौन सी बड़ी प्रोफाइल दी जाएगी, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। हालांकि इन चर्चाओं को लेकर के काफ़ी दिनों से बाजार काफ़ी गर्म है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इस बैठक के बाद जहां देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तो समय से निकल गए, लेकिन एकनाथ शिंदे गृहमंत्री के आवास से निकलकर पहले अपने सांसदों से मिले और फिर मुंबई के लिए रवाना हुए। आम्ही तिघही होतो, मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल। दिल्ली में 2 घंटे तक चले इस महामंथन में क्या तय हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में ही आएगी। आज मुंबई में हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत जितनी बड़ी है, अब उसके लिए सीएम का नाम तय करना उतना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि फाइनल मुहर लगने में समय बाकी है, लेकिन सीएम कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ताज सजना तय है या फिर कोई नया सरप्राइज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल उठी। रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए इस धमाके में एक शख्स को घायल होने की खबर आई है। अब सीसीटीवी के जरिए पुलिस इस पूरे मामले में सुराग तलाश रही है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में गुरुवार को एक विस्फोट हो गया। विस्फोट के चलते आसपास अफरा तफरी मच गई। यह विस्फोट पीवीआर के पास हुआ। हालांकि इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद आसपास धुआं ही धुआं हो गया। धमाके में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास यह धमाका हुआ। पुलिस ने मौके से 10 से ज्यादा डीवीआर कब्जे में लिए हैं। संदिग्ध ने विस्फोट के लिए कूड़े वाली जगह का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। इस बार जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया उसकी मात्रा कम थी। पिछली बार मौके से तार मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कोई तार नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यह धमाका लो इंटेंसिटी का था। इस धमाके में सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जो वहां बिखरा पाया गया। धमाके के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सफेद धुआं दिखाई दे रहा है। ज्यादा धुआं होने की वजह से लोग यहाँ खांस भी रहे हैं। ये वीडियो पीवीआर के बाहर से बनाई गई है। ये धमाका दिन के 11:33 पर हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनएसजी भी अब इस मामले की छानबीन कर रही है। देर रात एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची थी।
पिछले महीने ही इसी प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में धमाका हुआ था, जिसकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। अब एक बार फिर हुए धमाके ने दिल्ली पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनी अलख जगा दी है। एक बागेश्वर बाबा से देश नहीं बचेगा, अब सबको बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा उनकी जो है वो खत्म हो रही है। गुरुवार को अपनी यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आर भारत से बातचीत की और दावा किया कि हिंदू जागरूक हो रहा है, अब एक हो रहा है। कट्टर सनातनियों की आवाज बुलंद हो रही है। आज जो जन सैलाब जुटा है वो बेहिसाब है। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। हम आगे जाते हैं तो भीड़ कई किलोमीटर तक, पीछे भी इतनी भीड़। आज जन सैलाब जबरदस्त है। ये सब हिंदुओं की एकता का परिणाम है। हिंदू एक हो रहा, हिंदू जाग रहा, हिंदू भय छोड़कर, डर छोड़कर सड़कों पर आ रहा और वो इस देश में देश को एक करना चाहता है। थाली वाला इस देश को एक करना चाहता है, इसलिए हिंदू सड़कों पर आया है। इसी कारण से इतना जन सैलाब। महाराज जी, कई महिलाओं से हमने बात करी, दूर दराज से, राजस्थान से आई है, पंजाब से आई है, नंगे पैर कह रही है हमारे गुरुजी ने चप्पल नहीं पहनी तो हम भी नहीं पहनेंगे। बिल्कुल, उनका भाव और श्रद्धा अपार है, उनका स्नेह अपार है। इसी कारण से कैसे हो, कहाँ के हो? यही भाव दिख रहा है। कोई आरती लेके खड़ा होता है शाम को तो कोई फूलों की थाली लेके खड़ा होता है। यूपी का बुलडोजर दिख रहा है तो यूपी के नेता राजा भैया भी दिखे हमें। हाँ, यही वक्त की मांग थी। हाँ, यही वक्त की मांग है जी। वो हमारे बहुत स्नेही हैं राजा भैया। धाम के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है। आपके प्रति भी निष्ठा है। बिल्कुल, वो कट्टर सनातनी हैं, अद्भुत हैं। और आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे बब्बर शेर आए हैं हिंदुत्व के, जो हिंदुओं के बच्चों को बचाने के लिए जेल तक की रोटियां और लाठियां पुलिस की सही हैं, पर आज वक्त ने और हिंदुओं ने ऐसा कर दिखाया कि वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी आपको छत्तीसगढ़ न्योता देने आए महाराज जी। छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, वहाँ वनांचल क्षेत्र है, वहाँ सभी हमारे परिवार के आदिवासी भाई रहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको आदिवासी नहीं अनादिवासी बोला जाए। इस यात्रा का पड़ाव, अगला पड़ाव किस राज्य से होगा? अगला पड़ाव किस राज्य से होगा? ये कल बताएंगे यात्रा विराम पर। खेल पूर्ण होने के पहले नया पत्ता नहीं खोलेंगे। लेकिन महाराज जी, आपकी स्टेटमेंट से लग रहा है कुछ और बड़ा करने आप जा रहे हैं। सनातनियों को एकजुट करके ही मारेंगे। जो कर रहे हैं सिर्फ वही करेंगे। वो दादाजी को बुलाओ, सफेद शर्ट पहने हुए बेचारे सीधे साधे। लेकिन महाराज जी, आप युवाओं को तो एकजुट कर रहे हैं, देश के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से भी आपको लगता है कि ये जात पात हटना और मिटना चाहिए? बिल्कुल हटना। इस देश में समानता का अधिकार है, इस देश में सब एक हैं, तो हम क्यों ना एक हो? ब्राह्मण नेता या राजपूत नेता शूद्र के साथ खाता भी नहीं है। जज्जी को बुला लो। ब्राह्मण नेता हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति के साथ खाता नहीं है, कैसे राजनीति से जात पात मिटेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी है, सवर्ण से आते हैं, सब घरों पे जाके प्रसाद पाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हम तो सबके साथ पा रहे हैं। अब रही नेताओं की, तो ये तो नेता ही है। और जज्जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी को मिटाने के लिए ये जो कुछ कुरीतियां रही। कहाँ के हो? बिहारीपुरा। उन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए यह पदयात्रा की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान इसलिए मिटेगा पक्का। महाराज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को इसलिए तो नहीं परेशान किया जा रहा क्योंकि भारत में आप जैसे लोग एकजुट कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं हम भी अपनी ताकत दिखाएं। अब हिंदू वहाँ एक देखो, हमको इस बात से दुख है कि बांग्लादेश में इतने हिंदू परेशान हो रहे और भारत के एक भी मुसलमान ने अपील नहीं की है
कि भारत में हम सब सुरक्षित हैं और हिंदू लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, तो इनको मांग करनी चाहिए कि जैसे हम भारत में यहाँ सुरक्षित हैं तो भारत के मुसलमान वहाँ पर ये अपील करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखो। अजमेर की दरगाह शरीफ में भी कहा जा रहा है कि शंकर का मंदिर है और वहाँ पर मौलाना कह रहे हैं कि तो इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी, कोई मिटा नहीं सकता नाम। ये तो कोर्ट बताएगा, कानून बताएगा। अगर शंकर जी होंगे तो रुद्राभिषेक होगा।